नमस्कार दोस्तों, मनन क्लासेस अर्जन सर के अंदर आपका स्वागत है। आपके क्षेत्र में मनन क्लासेस के नाम से एक नई कोचिंग संस्थान का आवागमन हुआ है, जिसके अंदर आपको बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, रीट, पटवार ऑल एग्जाम की तैयारी करवाई जाएगी। यहाँ पर एक मैथ का टॉपिक चल रहा था, जिसमें हमने परसेंट से फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से वापस परसेंट बनाना देखना है। जैसे आपको परसेंट से फ्रैक्शन यानी आपको 10%, इसका फ्रैक्शन यानी आपको भिन्न रूप बनाना है। क्या बनाना है? भिन्न रूप बनाना है। 10 का आप परसेंट हटाओगे, बटा में 100 लगाओगे, काटोगे तो 1/10 आ जाएगा। काटोगे तो 1/10 आ जाएगा। जब भी आपको किसी संख्या का 10% निकालना हो तो उस संख्या में 10 का भाग देना है, 1 से गुणा कर देना है। उसी प्रकार जैसे मैं कहूं 20%, तो 20% है, 20% हटाया, बटा में 100 लगा, काटा तो कितना आया? 1/5। यानी किसी भी संख्या का आपको 20% निकालना हो तो उस संख्या में 5 का भाग देना है, 1 से गुणा कर देना है। जैसे मैं आपसे कहूं कि आपको 200 का 20% निकालना है। साथियों, आपको 200 का 20% बताना है। अगर आप 200 का 20% आप एक तो इस प्रकार निकालोगे, 200 गुणा में 20 बटा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितना हो जाएगा? 40। कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। एक आप सीधा काम कर सकते हो, 1/5 है, 200 का निकालना है, गुणा में 200, काटा तो कितना आया? 40। ये भी आप कर सकते हो आराम से। 200 का 20% निकालना हो, किसी भी संख्या का 20% निकालना हो तो उस संख्या में 5 का भाग देना है, 1 से गुणा कर देना है। जैसे मैं आपसे कहूं कि 25% की फ्रैक्शन क्या होगी? 25% की फ्रैक्शन में 25% हटाओगे, बटा में 100 लगाओगे, आप काटोगे तो कितना आएगा? 1/4 आ जाएगा। किसी भी संख्या का 25% निकालना हो उस संख्या में 4 का भाग देना है, 1 से गुणा कर देना है। जैसे मैं कहूं कि आपको 160 का 25% निकालना है, तो आपको कुछ नहीं करना, 1/4 लिखना है, गुणा में 160 लगाना है, 4 का भाग दे देना है, 40 आंसर आएगा। सिंपल सा सीधा सा मेथड। अगर आपको परसेंट की फ्रैक्शन याद है तो आप बहुत कुछ कर सकते हो बेटा। जैसे किसी भी संख्या का पूछा जाए 33 से 1/3%, तो इसकी आप फ्रैक्शन कैसे निकालोगे? तो बेटा ये गुणा में होता है, ये प्लस में होता है। 33 या 99 और 100, 100 बटा में 3। जब आपको परसेंट हटाओगे तो भाग में 100 लगाओगे, ये लो काट दिया आपने, 1/3 आया। अब किसी भी संख्या का 33 से 1/3% निकालना है तो उस संख्या के अंदर आपको 3 का भाग देना है, 1 से गुणा कर देना है। जैसे मैं कहूं कि 900 का 33 से ही 1/3% निकालिए। करना कुछ नहीं है, 1/3 में आप भाग दोगे 900 का, काटोगे तो कितना आ जाएगा? 300 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 300 आ जाएगा। कर सकते हो आराम से। जैसे मैं कहूं कि 1500 का 33 से ही 1/3% आपको निकालना है, तो सीधी सी बात है, 33 से 1/3% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/3 होती है। गुणा में 1500 लगाना है, काटोगे तो कितना आ जाएगा? 500 आ जाएगा। ये लो, किसी भी संख्या का 33 से 1/3% निकालना हो तो उस संख्या में 3 का भाग देना है, 1 से गुणा कर देना है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। तो 33 से 1/3% की फ्रैक्शन क्या होगी बेटा? 1/3 हो जाएगी। जैसे मैं कहूं आपको 11 से ही 1/9% की फ्रैक्शन क्या होगी? तो सेम चीज करनी है बेटा, 11 सही 1/9%, तो ये गुणा करना है, ये प्लस 11 निमा 99 और 100, 100 बटा में 9% हटाओगे तो गुणा में क्या लगाओगे? भाग में 100 लगेगा। ये आ गया आपका
9। तो जिस भी संख्या का आपको 11 से 1/9% निकालना है, उसका 1/9 यानी 9 से भाग देना है, 1 से गुणा कर देना है। जैसे मैं आपसे कहूं 9 सही 1/11 की फ्रैक्शन क्या होगी, तो सिंपल सी बात है, 9 से ही 1/11 की फ्रैक्शन निकालोगे, ये गुणा में, ये प्लस में, 11 निमा 99 और 100, 100/11 हो गया। परसेंट हटाया, भाग में 100 लगा, काटा तो 1/11 आया। तो आपको करना क्या है, 11 का भाग देना है, 1 से गुणा कर देना है, किसी भी संख्या का 9 से 1/11% निकालना होता है। जैसे आप किसी संख्या का 50% निकालते हो, 50 की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/2, आप उस संख्या का हाफ कर देते हो। सेम उसी प्रकार आपको यहां पर करना है। अब वापस आप इसे मूल संख्या में कैसे ला सकते हो, जैसे 1/10 किसकी फ्रैक्शन है, पता लगाना है, गुणा में 100 लगाया, कितने की है, 10% की। जैसे 1/5 फ्रैक्शन किसकी है, पता लगाना है, गुणा में 100 लगाया, 5 का भाग दिया, किसकी हो गई, 20% की। जैसे 1/3 है, गुणा में 100 लगाओगे, 100 में 3 का भाग दोगे, 33 से 1/3% आएगा। तो आप उसे वापस यानी परसेंट से फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हो, फ्रैक्शन से वापस परसेंट में चेंज कर सकते हो। जैसे मैं कहूं 1/9 किसकी फ्रैक्शन है, तो गुणा में 100, 9 का 100 में भाग दोगे तो 11 निमा 99, 1 बचता है, बटा में 9 लगेगा। ये लो, कर सकते हो आप आराम से। तो इन फ्रैक्शनों से आप बड़े से बड़े सवाल को बड़े आसान तरीके से कर सकते हो। एग्जाम के लिए अगर तैयारी कर रहे हो तो फ्रैक्शन आपको याद करनी पड़ेगी। जैसे मैं आपसे कह दूं कि 400 का 125% क्या होगा, 400 का 125% क्या होगा, आप एक तरीके से आजमाओगे। 400 गुणा में 125 बटा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, आप कहोगे सर 500 होगा, यही कहोगे साथियों। पर हमें पता है कि 125% है, उसकी फ्रैक्शन क्या होती है, उसकी फ्रैक्शन है क्या होती है, तो 25% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/4। ये जो 1 बचा हुआ है ये यहां पर आ जाएगा, ये लो साथियों। तो काम क्या करना है, 4 एकम 4, ये प्लस में है तो 5/4 आ जाएगा। किसी भी संख्या का 125% निकालना है, गुणा में 400 लगाया, काटोगे 100 बार, ये लो साहब 500 आ गया। क्या दिक्कत है, कर सकते हो आप आराम से। जैसे मैं आपसे कहूं 600 का 133 से ही 1/3% निकालिए। 600 का 133 से ही 1/3% निकालिए। आप क्या करोगे, 133 से ही 1/3% की फ्रैक्शन क्या होती है, यानी 33 से ही 1/3% की फ्रैक्शन क्या होगी, 1/3 होगी। साथ में 100 लगाए, 100 की तो 1 होगी, इसको गुणा करना है, इसको प्लस करना है, 3 एकम 3 और 1 4, 4/3 कर दो, यानी 3 का भाग दे दो 600 में, 4 से गुणा कर दो, इसका भाग दिया 200 आया, 4 से गुणा किया कितना आ जाएगा, 800 आ जाएगा। आराम से कोई भी चीज आप आराम से कर सकते हो। जैसे आपने 600 का 233 से ही 1/3% निकालना हो, 600 का 233 से 1/3% निकालना हो, तो 233 से ही 1/3%, 1/3 की फ्रैक्शन क्या होती है, 33 से 1/3 की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/3, 2 लगा है, पास में लगा दो। ये संख्या गुणा में है, ये प्लस में, 3 दूनी 6 और 1 7, 7/3 हो जाएगी। जिसका भी निकालना है गुणा में ले आओ, काटा 2 बार, 200 बार गया, 7 दूनी 14, 1400 आ जाएगा। सेम प्रोसेसिंग रहेगी आपकी। तो अगर आपको फ्रैक्शन याद है तो आप आराम से बड़े से बड़ा सवाल हल कर सकते हो। जैसे मैं आपसे कहूं 220 का
9 सही 1/11% क्या होगा? यही चीज है, निकालिए क्या होगा। 220 का 209 सही 1/11% निकालना है। आपको पता है कि इसकी फ्रैक्शन होती है 1/11। आगे आपका 200 दिया हुआ है, 100 अपने आप में 1 होता है तो 200 अपने आप में 2 होगा, ये गुणा हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, 11 दूनी 22 और 1 23, 23/11 गुणा में क्या लगाया है 220, काट दो 20 बार, 20 को गुणा कर दो, 0 आ गया, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, कितना हो जाएगा 460 हो जाएगा। बड़े से बड़ा सवाल बड़े आसान तरीकों से आप कर सकते हो। तो आपको फ्रैक्शन याद होनी चाहिए, परसेंट से फ्रैक्शन निकालना, फ्रैक्शन से वापस परसेंट में कन्वर्ट करना बड़ा आसान है। जैसे मैं कहूं कि 320% की फ्रैक्शन क्या होगी, तो 20% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/5, 3 5 में जुड़ जाएगा, ये गुणा में, ये प्लस में, 5 दिया 15 और 1 16, 16/5। अब जिस भी संख्या का आपको 320% निकालना हो, उस संख्या में 5 का भाग देना है, 16 से गुणा कर देना है। जैसे मैं कहूं कि 220% की फ्रैक्शन क्या होगी, तो 20% की फ्रैक्शन 1/5 होती है, 2 पास में लग जाएगा, 5 दूनी 10 और 1 11, 11/5। जिस भी संख्या का आपको 220% निकालना है, उस संख्या में 5 का भाग देना है, 11 से गुणा कर देना है। तो आप बड़े से बड़े सवाल को बड़े आसान तरीकों से कर सकते हो। इसलिए फ्रैक्शन आपको याद करनी होगी दोस्तों। अभी दिल्ली पुलिस के एग्जाम दिसंबर या जनवरी में है, तो मनन क्लासेस के साथ आप जुड़े, आपको हर प्रकार की क्लासें प्रोवाइड की जाएगी। मैथ, रीजनिंग, साइंस, जीके, ऑल एग्जाम की तैयारी के लिए आप मनन क्लासेस के साथ जुड़े। अपना एक यूट्यूब चैनल भी है मनन क्लासेस अर्जुन सर के नाम से, तो वहां पर आपको हर प्रकार की क्लासें मिलेगी। थैंक यू, धन्यवाद।